दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड या फिर भारतीय तट रक्षक ने पाकिस्तान के मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, जो कि उनके कोस्ट गार्ड के इक्विवेलेंट है, वैसे पाकिस्तानी नेवी के अंदर वो ऑपरेट करती है, उनको घुटने टिकवाने पर मजबूर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, क्लियरली बता दिया है हुज द बॉस। पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड्स का अगर आप देखें तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने पीछा किया है और बीच समुद्र में पाकिस्तानी कैद से भारतीय फिशरमैन को छुड़वाया है। जी हाँ दोस्तों, आपको जान के बड़ी खुशी होगी, ये बड़ा ही डेयरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन 2 घंटे तक इंडियन कोस्ट गार्ड ने अंजाम दिया। मजबूरन पाकिस्तानी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज को, दोस्तों ऐसा ऐसा जहाज नहीं था, बड़ा सा जहाज था, उनको साथ के साथ इंडियन फिशरमैन को छोड़ने पर मजबूर किया गया है। क्या हुआ है आप स्वयं इस वीडियो में देखिए। दोस्तों, आप यहाँ पे जो जहाज देख रहे हैं ये पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का जहाज है, जो कि उनका कोस्ट गार्ड का इक्विवेलेंट है। इनको इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज ने इनका पीछा किया। पीछा करने के बाद इनके कैद से 7 भारतीय मछुआरों को रिहा किया गया। आप देख सकते हैं वीडियो भी जो मैंने आपको दिखाया, इंडियन कोस्ट गार्ड ने स्वयं इस वीडियो को ट्वीट किया है और साफ साफ ये ट्वीट के साथ साथ ये फोटो भी डाला है जिसमें इनको रिहा किया गया है। यहाँ पे दोस्तों क्या एग्जैक्टली हुआ है, आइए जरा आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ। दोस्तों, ये जो पूरी कहानी आप सुन रहे हैं, ये अगर आप देखें तो कुछ इस इलाके की है। यहाँ पे दोस्तों होता क्या है कि जैसे आप देख रहे हैं EEZ ऑफ पाकिस्तान है, ये EEZ ऑफ इंडिया है, और यहाँ पे ये बाउंड्री लाइन है। ये बाउंड्री लाइन सर क्रीक वाले इलाके में डिस्प्यूटेड है। सर क्रीक अगर आप देखें तो एक ऐसा क्रीक है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब इसमें हुआ यूं है कि यहाँ तक तो इंटरनेशनल बॉर्डर सेटल है, लेकिन इस इलाके में पाकिस्तान, ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं, वो कहता है कि यहाँ तक उसका टेरिटरी है। भारत कहता है कि ना जी, क्रीक है तो बीच से हम डिवाइड करेंगे, और बीच से जो इंटरनेशनल प्रिंसिपल है उसके अंतर्गत क्रीक के बीचों बीच, यानी ये जो लाल लाइन है, ये डिवाइड करेगा इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये इशू, ये पूरा इलाका डिस्प्यूटेड है। अब इसको ध्यान में रखते हुए किया क्या गया है कि ये जो बाउंड्री है, इसमें 10 नॉटिकल माइल दूर तक हमने अपने अंदर नो फिशिंग जोन डिक्लेयर कर रखा है। कारण क्या है, हम नहीं चाहते हैं कि भारतीय मछुआरे इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री पार करके पाकिस्तान चले जाएं और फिर उनको सालों साल तक वो कैद में रखते हैं बिना किसी कारण के, बस एक गलती से। अब देखिए बीच समुद्र है, वहां पे तेज हवाएं चल रही हैं, ओशन में करंट्स हैं, जहाज आसानी से बाउंड्री पार कर जाता है। तो उसके लिए बहुत ही लंबे टाइम तक वो जेल में रखते हैं, रिहा भी नहीं करते, कई तो पूरा जीवन निकाल देते हैं। दोस्तों, ये पूरी कहानी कुछ इसी इलाके की बताई जा रही है। अब हुआ क्या, आपको मैं जरा डिटेल में बताता हूँ। इंडियन कोस्ट गार्ड को 3:30 बजे करीबन संडे को एक डिस्ट्रेस कॉल रिसीव होता है। ये एक बोट से मिलता है जो एक नो फिशिंग जोन के पास में तैनात था। अब दोस्तों वहां पे वो फिशिंग नहीं कर रहा था, बस तैनात था, वहां से गुजर रहा था। नो फिशिंग जोन आपको याद होगा, मैरीटाइम बाउंड्री से 10 नॉटिकल माइल की दूरी तक है। ये कोई इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत नहीं है, हमने अपने लॉ के द्वारा बनाया है ताकि हमारे फिशरमैन को दिक्कत ना हो, वो गलती से भी पाकिस्तान ना चले जाए। तब दोस्तों यहाँ पे एक बोट तैनात था, उसने ऐसा इंटरनेशनल अपना इंडियन कोस्ट गार्ड को कहा कि एक काल भैरव नाम का मछुआरों का बोट था, उसको पाकिस्तानी शिप ने उठा के वो उनके मछुआरों को ले जा रहे हैं। अब दोस्तों कॉल के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड प्रोसीड करने लगी लोकेशन की ओर, और उन्होंने देखा कि जहां पे काल भैरव डूबा हुआ उन्होंने पाया कि वो सिंक हो रहा है, और कहा ये तो इंडियन वाटर्स में है। अब दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पे कई बार ये जो सर क्रीक वाला इलाका है और ये जो बाउंड्री वाला इलाका है, इस इलाके में अगर आप देखें तो लाल परी या जापानीज थ्रेड फिन ब्रीम नाम की बड़ी अच्छी मछली मिलती है, जिसको इंटरनेशनली मार्केट में काफी ज्यादा इसका डिमांड है। तो उसके लिए अक्सर मछुआरे इस तरफ चले जाते हैं, भले बाउंड्री पार ना करें लेकिन उसी इलाके में रहते हैं। अब यहाँ पे कुछ हो सकता है, कई बार मछुआरे इस लालच में उस तरफ बॉर्डर पार नहीं करते लेकिन सर क्रीक की ओर चले जाते हैं। खैर जो भी है दोस्तों, यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड ने जैसे ही उनको पता चला कि काल भैरव डैमेज हो चुका है और डूब चुका है, उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड की एक शिप अग्रिम,
उन्होंने, जो कि इसी मैरीटाइम बाउंड्री लाइन के पास में ही वो यहाँ पे लोकेटेड थी, वो शिप उस वक्त थी, पेट्रोल कर रही थी, उसको यहाँ से रवाना किया गया। और वो रवाना होते हुए पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की शिप PMS नुसरत उसका पीछा करना शुरू की। 2 घंटे तक पीछा किया और फिर आपने वो वीडियो देखा और उनको क्लियरली कह दिया गया किसी भी हाल में भारतीय मछुआरों को हम आपको लेकर जाने नहीं देंगे। स्टार्टिंग में PMSA ने अपने जहाज को तेजी से भगाने का प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनको मानना पड़ा। साथ के साथ इंडियन फिशरमैन को उन्होंने रिलीज किया, जैसा आपको मैंने तस्वीर में भी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों, सातों के सातों फिशरमैन अगर आप देखें तो स्टेबल मेडिकल कंडीशन में थे, उनके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं था, मतलब ऑब्वियसली वो बस उनको उठा के ले जाना चाह रहे थे पाकिस्तान। इंडियन फिशिंग बोट काल भैरव अनफॉर्चुनेटली डैमेज हो चुका है और डूब चुका है। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अगर आप देखें तो ओखा हार्बर, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, वापस यहाँ पर आई, ओखा हार्बर पहुंची और ओखा हार्बर आने के बाद एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर शुरू किया गया है, जिसमें एक तरफ इंडियन कोस्ट गार्ड होगी, स्टेट पुलिस होगा, इंडियन एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी उसमें होंगी, स्टेट पुलिस भी होगी और फिशरीज अथॉरिटीज के भी लोग होंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आखिरकार क्या हुआ, काल भैरव कैसे टकराई, किसके साथ टकराई, क्या ऐसा कारण हुआ कि पाकिस्तानी इनको उठा के ले जाने लगे और सब्सीक्वेंट रेस्क्यू कैसे हुआ। तो इन सब पे एक इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन इन सब से एक बात तो तय है, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं, जो कि बाहर क्लियरली समझ आ रहा है कि अब वो दिन चले गए, इंडियन एजेंसीज अपने मछुआरों के साथ खड़ी है। वो दिन अब नहीं है जब पाकिस्तान किसी भी तरीके से ये दुस्साहस करे कि इंडिया में आके इंडियन मछुआरों को ले जाए। इंडियन जहाज उनसे फार एडवांस्ड है, फिर वो कोस्ट गार्ड के ही क्यों ना हो, और वो तेजी से उनका पीछा करके उनको घुटने टेकने के लिए भी मजबूर करवाने के लिए आज सक्षम है और तैयार भी है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी याद रखिए अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है 24 नवंबर 2024, यानी अगले संडे को सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे आप कभी भी इसमें टेस्ट दे सकते हैं। 90% तक स्कॉलरशिप दी जा रही है, एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स है, तो निश्चिंत होकर आप जुड़े। यूज द कोड KC10, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में जो पहला लिंक है उसके थ्रू आप एनरोल करें। इसके सिवा दोस्तों हमारे नए बैचेस जस्ट अभी स्टार्ट हो रहे हैं। 15 नवंबर को इंग्लिश में लिबर्टी बैच स्टार्ट हुआ है, वैसे ही 12 नवंबर को इंग्लिश में आरंभ बैच स्टार्ट हुआ है, 11 नवंबर को हिंदी में शिखर बैच स्टार्ट हुआ है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ें। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज है, 1-on-1 मेंटरशिप है, सारे ही बैचेस का एक्सेस है, तो आप निश्चिंत होकर जुड़े। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।